उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। क्लास में अगर एक भी बच्चे को कोल्ड एंड कफ होता है ना तो पूरी क्लास बीमार हो जाती है। बस कैरेट एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशस। तो आज है ट्यूसडे और आज दशहरे की हॉलीडे है, तो सुरेश भी आज घर पे हैं और अथर्व भी आज घर पे है। तो जब ये सब घर पे होते हैं ना तो इतना लेट हो जाता है ना मॉर्निंग में। तो अभी मैंने सबको ब्रेकफास्ट वगैरह सबको करा दिया, उसके बाद मैं आज बात करने गई हूँ। तो इतना ज़्यादा अभी टायर्ड हो गई हूँ ना मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूजा कैसे करूँ। मतलब पूजा करने की भी मेरी अभी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि पूजा में भी ना मुझे कथा वगैरह पढ़नी है तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत एनर्जी भी चाहिए होती है। तो डेफिनेटली मुझे लगा मैं कुछ ना कुछ मैं ले लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं पूजा करूंगी। तो ना कोकोनट रखा हुआ है, मैं सोचती हूँ कोकोनट वाटर थोड़ा सा पी लेती हूँ और उसके बाद मैं करूंगी फिर पूजा और फिर ब्रेकफास्ट। तो अभी टाइम जो है 11 o'clock हो रहा है। इतना लेट मेरा जो काम होता है ना ये हॉलीडेज में होता है। तो कोकोनट का सब्सक्रिप्शन हमने ना पहले कंट्री डिलाइट्स का ही लिया हुआ था, बट अभी सुरेश ने ना जो न्यूट्रा फ्रेश का ये कोकोनट है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पानी भी इसमें निकल जाता है, तो मुझे काफ़ी टाइम से सही लग रहा है। तो ऑल्टरनेट डेज में हम लोग कोकोनट भी मंगा लेते हैं, क्योंकि ना गर्मी भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो इतना सारा कोकोनट वाटर निकल गया ना कि पूरे 3 ग्लास हो गए हैं। तो मैं बच्चों के लिए भी लेकर आ गई हूँ। अदरवाइज ना बच्चों ने अभी जूस वैसे पिया हुआ है, मुझे लगा था कि मैं नहीं दूंगी, बट अभी चलो। तो बहुत टाइम बाद मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, क्योंकि ना आज सुबह मैंने पनीर के पराठे बनाए हुए थे, तो मुझे लगा साथ में मैं चाय ही बना लेती हूँ। बट आज लग नहीं रहा था मुझको कि सुरेश घर पे हैं। एक्चुअली हम लोग का टाइमिंग आज बिल्कुल भी मैच नहीं करा। सुबह सुरेश जो है वो क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए चले गए थे, तो मैं भी थोड़ा सा लेट उठी, तो सारे काम ना फिर पीछे पीछे ही हो जाते हैं। तो सुरेश ने एक्चुअली ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो इस टाइम पे मैं अकेले बैठ कर ही ब्रेकफास्ट कर रही थी। जनरली वैसे मैं सोचती हूँ कि जिस दिन हॉलीडे होती है ना उस दिन साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं ना, बट कई बार ऐसा हो नहीं पाता है। तो सुरेश अथर्व को लेकर चले गए थे उसके बाद, क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन डे था आज। अर्थु भी यहाँ पर इतनी जिद करता है ना कभी कभी जाने के लिए, साथ में वो देख लेता है ना कि अथर्व जा रहा है, तो बस उसको भी लगती है कि हाँ मैं भी जाऊँ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको रोका। सुरेश अभी चले गए हैं अथर्व को उसके वैक्सीनेशन के लिए। आज अथर्व को ना फ्लू का वैक्सीनेशन ड्यू था यार, इस अक्टूबर में हमको लगाना था, बट लास्ट वीक ही हो गया है। तो आज मुझे लगा कि यार लेकर चले जाओ, आज हॉलीडे भी है, सुरेश भी आज घर पे ही थे, तो वो अभी मॉर्निंग में ही लेकर चले गए हैं। तो ना यार कई लोगों को मैंने देखा है ना कि बच्चों को ना फ्लू की वैक्सीनेशन वो बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि ना जनरली कुछ लोग आपको ऐसे सजेस्ट करते हैं कि बच्चों की जो इम्यूनिटी है ना वो खुद से ही डेवलप हो जाती है, जो कि एक हद तक मुझे लगता है सही भी है। बट आजकल यार इतने सारे वायरसेस चल रहे हैं ना, जब से कोविड आया है ना तब से आप देखेंगे ना कि कोल्ड एंड कफ बच्चों को हर सीजन में हो ही जाता है। और स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं यार उनके लिए तो बहुत ज्यादा है। क्लास में अगर एक भी बच्चे को कोल्ड एंड कफ होता है ना तो पूरी क्लास बीमार हो जाती है। मुझे तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है ना 2-3 साल से अथर्व के साथ, वो लिटरली यही है। एक बच्चा अगर क्लास में इनके थोड़ा सा भी कुछ होता है ना कोल्ड एंड कफ, तो उसके साथ साथ 10-12 बच्चे और हो जाते हैं। तो बेटर है कि अपने बच्चों को आप फ्लू का वैक्सीनेशन लगवा लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पीडियाट्रिशियन आपको सजेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्लू का वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, किसी और की लोगों की बातों में नहीं आए। अपना पीडियाट्रिशियन से जाकर पूछें कि आपको फ्लू की वैक्सीनेशन कब लगवानी है। जनरली ये सीजनल लगती है, साल में ये एक बार लगती है। तो हमारी पीडियाट्रिशियन ने हमको सजेस्ट किया था कि अक्टूबर में आपको लगवानी है, तो हम तो लगवाते ही अथर्व के फ्लू की वैक्सीनेशन हमेशा। और सही बताऊं तो बहुत ज्यादा मतलब मुझे ऐसा पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि बहुत ज्यादा वर्क भी करता है। अथर्व की इम्यूनिटी काफी ज्यादा डेवलप हुई है, बट स्टिल हम लोग फ्लू का वैक्सीनेशन भी लगवाते हैं साथ में। या मतलब होता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बस वही वाली बात है। तो आप लगवा लें। अगर आपने नहीं लगवाया बच्चों को तो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछें और वैक्सीनेशन जरूर 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 लगवाएं। तो मैं कर दूंगी अभी थोड़ा बहुत लंच की प्रिपरेशन। तो आज मेरा तो ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही हुआ है, तो मेरा तो कुछ मूड नहीं है खाने का, बट हाँ अभी लंच तो बनाना ही पड़ेगा। सिंपल मैं दाल और राइस बनाऊंगी और चीले का बैटर रखा हुआ है, कल मैंने चीला बनाया था लंच में, थोड़ा सा वो भी रखा हुआ है, तो वो भी मैं बना लूंगी। तो लंच में सिंपल मैं दाल और राइस बनाऊंगी। तो जब भी मैं अरहर की दाल बनाती हूँ तो उसमें मैं मलका की दाल ज़रूर मिक्स करती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। और इसमें अगर आप जीरा इसका तड़का लगा देना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सारे जो अनियन वगैरह थे वो सब मैंने कट करे हुए थे,
यहाँ पर मैंने सिंपल अदरक और लहसुन का इसमें तड़का लगाया था और फिर मैंने इसमें अनियन ऐड करा था, टोमेटो ऐड किया था और फिर सारे जो ड्राई मसाले होते हैं ना वो सब मैंने ऐड कर दिए थे। तो बहुत टेस्टी लगती है ये वाली दाल ना, जब आप राइस के साथ खाते हैं या फिर कोई सब्जी भी अगर बना लें आप साथ में तो काफ़ी सही रहता है। बट आज मैंने सिंपल दाल और राइस का ही मेरा प्लान था, क्योंकि मैंने भी ढंग से खाना नहीं खाना था और बच्चों का भी ना जब हॉलीडे होती है ना तो कुछ ना कुछ उनका स्नैक्स चलता ही रहता है और प्रॉपर तरीके से ना फिर लंच वगैरह नहीं करते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा केवल दाल और राइस ही मैं बना लेती हूँ आज। तो चीले का ये बैटर भी बचा हुआ था, मुझे लगा साथ में मैं एक चीला भी बना देती हूँ तो बच्चे हाफ चीला ही खा लेंगे। और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए निकाल दिया था लंच, क्योंकि ना बच्चों का तो बिल्कुल टाइम हो ही जाता है और अर्थू का एक्चुअली बिल्कुल जैसे ही वो लंच करता है ना उसके बाद डायरेक्टली उसका नैप टाइम हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना जल्दी से मतलब टाइम से इसको खाना दे दिया जाए, वरना ये बिना खाना खाए कई बार ऐसे ही सो जाता है। तो बस खाने में सिंपल मैंने दाल राइस निकाला था और थोड़ा सा मैंने कर्ड बच्चों को दी थी। आजकल मैं कर्ड भी बच्चों को दे रही हूँ क्योंकि ना गर्मी भी हो गई है और दिन में सही रहता है अगर एक टाइम बच्चों को कर्ड दे दो ना तो काफ़ी सही रहता है और अर्थू को भी काफ़ी अच्छी लगती है कर्ड इस वजह से। क्या खा रहे हो आप? कैरेट। हाँ, तो मैं लेकर आ गई हूँ सारी वेजिटेबल्स क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि शाम को मैं बिरयानी बना लूँ और मॉर्निंग के लिए मैं भिंडी भी अभी कट करके रख दूँगी। अभी 6 o'clock हो रहे हैं और अर्थू ने अपना बनाना शेक पी लिया है और मैं सारी वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ कट करने के लिए, क्योंकि ना कल सुरेश को ऑफिस है तो मैं सोच रही हूँ मॉर्निंग के लिए सब्जी वगैरह भी कट कर देती हूँ और रात को मैं बनाऊँगी बिरयानी। तो ज़्यादा वेजिटेबल्स तो नहीं है, बस कैरेट और कैप्सिकम ही है और थोड़ा सा ना मैंने न्यूट्री जो है वो मैंने भिगो कर रख दी है, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है ना बिरयानी में। तो अर्थू ने अपना जो बनाना शेक है वो पी लिया था और साथ ही साथ में यहाँ पर जो वेजिटेबल्स है वो भी सारी कट कर रही थी। तो इस टाइम पे ना अथर्व भी सो रहा था और सुरेश भी इस टाइम पे रेस्ट कर रहे थे। तो इस टाइम भी मैं बोलती हूँ ना वो खाली ही मैं बैठी हुई थी, टीवी हमें ना खोला हुआ था। मुझे लगा था कि इवनिंग में हम लोग नीचे जाएंगे थोड़ी देर बच्चों को लेकर, बट ऐसा मतलब हुआ ही नहीं। तो मुझे लगा कि मैं अब रात की प्रिपरेशन डायरेक्टली कर लेती हूँ। तो बस तो अथर्व जैसे ही सोकर उठा तो उसने तो बस रट लगा दी थी कि मम्मी आज मैगी बना दो, बहुत टाइम से आपने मैगी नहीं बनाई है, मेरी जो हॉलीडे है वो भी ख़त्म हो गई है। बच्चे ना इमोशनल इतना ज़्यादा ब्लैकमेल करने लग गए हैं ना, तो मुझे लगा चलो यार ठीक है, सुरेश भी उठी उसी टाइम उठे थे तो उनको भी थोड़ी भूख वगैरह थी, तो मुझे लगा कि चलो 2 पैकेट में मैगी के बना लेती हूँ। हालांकि ना इस टाइम पे 7 o'clock हो रहे थे और मैं यही बार बार बोल रही थी कि बच्चे खाना नहीं खाएंगे फिर प्रॉपर तरीके से अगर मैगी बन जाएगी, बट सुरेश ने बोला चलो ठीक है बना लो कोई बात नहीं, चलो लेट हम डिनर आज कर लेंगे। तो बस उसके बाद मैंने मैगी बनाई और सबको मैंने थोड़ा थोड़ा मैगी दे दी थी, बट मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई मैगी क्योंकि ना यार बहुत टाइम से ना बहुत ही हैवी होता है तो कोई मन नहीं करता यार कभी कभी खाने का ना। तो मैंने अपने लिए ग्रीन टी ऑलरेडी बनाई हुई थी तो मैंने इस टाइम पे अपनी ग्रीन टी पी और बच्चों को मैंने मैगी दे दी थी। अर्थू का भी बिल्कुल मूड नहीं था एक्चुअली वैसे खाने का क्योंकि अर्थू ने ऑलरेडी बनाना शेक पी लिया था तो उसने तो बच्चों को मैगी देने के बाद मैं अपना अलग बैठ गई थी ग्रीन टी लेकर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना अपना टाइम मतलब मी टाइम मिलता ही नहीं है। पूरा दिन हॉलीडे में ऐसा था बच्चों के लिए बनाओ बच्चों को खिलाओ, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना कि अपने लिए एक चाय पीने का भी मतलब बोलते हैं ना आराम से चाय पीने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो इस टाइम मैंने अर्थू को बिल्कुल भी नहीं खिलाया, मैंने बोला चलो खुद से ही खा लो जितना खाने का मन है, वैसे भी उसका इतना ज़्यादा मूड नहीं था खाने का। और उसके बाद मैं अथर्व को लेकर थोड़ी देर बैठी थी क्योंकि उसके इतने सारे फेस्टिवल्स में इतनी सारी हॉलीडेज रही है ना, बट उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है और कुछ उसके डिक्टेशन टेस्ट भी थे इस वीक, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मैं करा देती हूँ। और साथ ही साथ अर्थू तो हमेशा ही बैठ जाता है, उसको बस एक पेंसिल देनी होती है और वह स्क्रिबलिंग स्टार्ट कर देता है। बच्चों को पढ़ाने के बाद बस थोड़ा बहुत फिर मैंने डिनर की प्रिपरेशन कर दी थी। तो सिंपल मुझे लगा था बिरयानी मैं बनाऊंगी, बट बिरयानी की जगह मैंने यहाँ पर पुलाव ही सिंपल बना दिया था।
डिनर हो गया था और आज ना सबने साथ में बैठ के ही डिनर करा आराम से। जिस दिन पुलाव वगैरह बनता है ना उस दिन सब मतलब साथ में ही कर लेते हैं आराम से ना। तो चलिए यार इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अभी मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड, यही काम होता है मेरा रात का जनरली। तो चलिए यार फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।